सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों का ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 30 तारीख है, शुक्रवार है और आज का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या चुनौती हमारे सम्मुख हैं और कैसे हमें प्रभु का अनुसरण करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। और आज का मुख्य संदेश हमें दिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 27 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, यानी कि यहाँ पर प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी के साथ, पूरे फ्रीडम के साथ उनका अनुसरण करने के लिए, पर्सनल डिसीजन करने के लिए, व्यक्तिगत फैसला करने के लिए और इस प्रकार से प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और प्रभु ने इस बात को स्पष्ट की है अपने अनुयायियों के सामने में, ताकि कोई अनुयायी ये ना सोचे प्रभु का अनुसरण करने का मतलब सब कुछ सही सलामत होगा, सब कुछ ठीक होगा, कोई कष्ट मुसीबत नहीं रहेगी, कोई पीड़ा बीमारी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस बात से अवगत कराता है अपने अनुयायियों को और बताता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो सबसे पहले आत्म त्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। आत्म त्याग करना यानी कि अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने अरमान सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर करना, प्रभु की योजना को ग्रहण करना और उस योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए जो तत्पर है उसको कहते हैं आत्मत्याग। ऐसा व्यक्ति ही प्रभु का अनुसरण कर सकता है। दूसरा शर्त प्रभु ने हमारे सम्मुख रखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना। हमारे जीवन में वो सारी बातें या वो सारी जरूरतें जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो हमारे लिए क्रूस जैसा है। उस क्रूस को हर दिन उठाना है। वो एक कठिन कार्य है, कठिन जिम्मेदारी है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर बड़े प्रसन्नता के साथ प्रभु का अनुसरण करना एक चुनौती है और इस चुनौती को ग्रहण करते हुए प्रभु के पीछे होना ही, क्रूस उठाना है। इस प्रकार से प्रतिदिन उस क्रूस को उठाते हुए प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्रूस का जीवन को ग्रहण करना, क्रूस को गले लगाना, उस क्रूस के साथ जुड़ी हुई बातों को समझना और उस क्रूस के साथ जुड़े रहकर उसको ढोते हुए प्रभु का अनुसरण करना। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। दूसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे सम्मुख रखता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे। बहुत बार मनुष्य सोचता नहीं, मनुष्य सोचता है इस धरती पर मैं हूँ, मेरा मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे अधिकार में है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, सब कुछ मैंने अपने अधिकार में रखा है और मैं ही बॉस हूँ। इस प्रकार के एक मनोभाव, इस प्रकार का सोच विचार कई बार लोग रखते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मान लो तुमने पूरा संसार अपने मुट्ठी में कर लिया, सारे संसार पर अपना अधिकार जमाया, सब कुछ तुम्हारे हवाले हैं और तुमने अपने आत्मा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो इससे तुमको क्या लाभ। प्रभु एक प्रकार से हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय देता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, क्या फायदा होगा। इस बात पर मुझे और आपको भाइयों बहनों हर दिन विचार करना होगा। अगर मैंने अपनी आत्मा बचाने के लिए आज मेहनत नहीं की, आत्मा बचाने के लिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ, बाकी सब कुछ हासिल करने के लिए, बटोरने के लिए मैं परिश्रम करता हूँ, दिन रात लगे रहता हूँ, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कोई चिंता नहीं करता हूँ, तो मुझे जरूर इस बात पर चिंता करते हुए इस
बात को ग्रहण करते हुए मनन चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग सही रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमारी आत्मा बच जाए। इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमारी आत्मा बचाने का एकमात्र लक्ष्य है, और उस आत्मा को बचाने के लिए हमें इस धरती पर पवित्र, सुंदर, आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है, तब जाके हम अपने आत्मा को बचा सकते। इसलिए आत्मा नहीं बचा पाएंगे, बाकी सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ बेकार है। प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मों का पुरस्कार अवश्य देगा। अगर अच्छा जीवन मैंने बिताया उसका पुरस्कार अच्छा होगा, बुरा जीवन मैंने बिताया उसका पुरस्कार बुरा होगा। इस बात का याद आज के दिन हमें दिलाया जाता है। ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मों का पुरस्कार देगा। अगर हम बुरे कर्म बिताए, अच्छा पुरस्कार नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलना हो, अच्छे कर्म हमें करने होंगे। प्रभु हमें याद दिलाता है। और चौथी बात आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, हमारे आत्मा को बचाने के लिए हम क्या करते हैं। आत्मा को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर को बचाने के लिए कितना कुछ हम करते हैं। जरा सा सर्दी हुई, जुकाम हुआ, सिर दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, भाग दौड़ करते हैं, दवाई लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, हम सभी जानते हैं। लेकिन आत्मा को बचाने के लिए हम क्या करते हैं। आत्मा को बचाने के लिए क्या, पाप होने पर पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, संस्कारों को ग्रहण करते हैं। इन सभी बातों पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता। आत्मा को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों। महत्वपूर्ण संदेश हम सबों के लिए, मनन चिंतन करने के लिए। और मनन चिंतन केवल मनन चिंतन नहीं, बल्कि उसको कार्यान्वित कर अपने जीवन में लागू करें। और अगला विषय हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में दिया है, हमारे आत्मा को बचाना ही हमारा परम लक्ष्य है। हम बहुत बार सोचते हैं हमारा घर अच्छा हो, मकान अच्छा हो, गाड़ी हो, हमारे पास वो हो, इस प्रकार की जमीन हो, इस प्रकार के जायदाद हो, इस प्रकार के जेवरात हो, वो हो, ये हो, सब कुछ हम रखते हैं अपने पास, अपनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ। लेकिन हमारी आत्मा नहीं बचेगी तो कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रभु हमें क्या बताता है, हमारे आत्मा को बचाना ही हमारा परम लक्ष्य है। हमारा आत्मा को बचाना हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए आत्मा को बचाना हो, पाप से दूर रहना होगा, बुराई से दूर रहना होगा, प्रभु के वचनों पर चलना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा, विश्वास का जीवन जीना होगा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को आज के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करें। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। बहुत बार हम लोग प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। प्रभु हम सबों को माफ करें, और प्रभु की माफी मांगते हुए हम प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु से विनती प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा दृष्टि हम सबों पर हमेशा बनी रहे। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।